जो आज युद्ध की इच्छा समर्पण भाव से करा रहे हैं, यही वरदान राम जी ने दिया। और जामवंत जी ने कहा प्रभु मेरी युद्ध के लिए भुजाएं खुजला रही हैं, मुझे युद्ध करना है। राम जी ने कहा अभी युद्ध का समय थोड़ी था। बोले महाराज एक ही प्रहार में रावण मूर्छित हो गया। अब कोई ऐसा योद्धा सेना में है नहीं जो मुझसे युद्ध कर सके, और कोई नहीं है तो आप ही युद्ध कर दो। राम जी ने कहा मैं युद्ध तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इस समय मैं आपका स्वामी हूं, आप मेरे सेवक हैं। स्वामी और सेवक का युद्ध धर्म के विपरीत होता है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारी युद्ध की इच्छा मैं पूरी करूंगा। द्वापर युग में स्वयं आकर तुम्हारे पास युद्ध करूंगा। और वही राम जी के दिए वरदान को कृष्ण ने पूरा किया, और कृष्ण भगवान के साथ में 28 दिन तक युद्ध हुआ। भगवान ने कहा लाओ ये मणि मुझे दे दो, इसमें तो द्वारकापुरी में मुझे झूठा कलंक लगा है चोरी का। जामवंत ने कहा प्रभु मैं ये मणि आपको ऐसे नहीं दूंगा। क्यों? अगर तुमको मणि चाहिए तो मेरी एक विनती स्वीकार करना पड़ेगी। क्या? मेरी बेटी से आप अपना विवाह कर लो, दहेज में तुम्हें ये मणि मैं प्रदान कर दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है। अपनी बेटी का हाथ पकड़ के लाए जामवंत जी, भगवान कृष्ण को दे दिए और दहेज में वो मणि दे दी। अब तो भगवान जामवती जी को लेकर के द्वारका में आए। नगर वासियों ने बड़ा उत्सव मनाया, और जिन्होंने जो धर्म कार्य बोला था वो धर्म का कार्य किया। और बड़े धूमधाम से देवी जामवती जी के साथ विवाह संपन्न किया। भगवान ने वो मणि सत्राजित को दी और कहा तुम्हारे भाई को मैंने नहीं मारा, तुम्हारे भाई को मारने वाला तो कोई शेर था, और रीछ की गुफा से मैंने उस मणि को प्राप्त किया। तुमने मुझे झूठा कलंक लगा दिया। भगवान को ये द्वारकापुरी में झूठा कलंक लगाया गया। और ये झूठा कलंक क्यों लगा? भगवान को झूठा कलंक क्यों लगा? तो उसका एक ही कारण था कि भगवान ने भादव शुक्ल पक्ष चौथ के चंद्रमा का दर्शन जो किया, चौथ के चंद्रमा का दर्शन जो किया, आज भी इस चंद्रमा को श्राप है। क्योंकि जिस समय गणेश चतुर्थी जो होती है, जिस दिन गणेश जी बैठते, गणपति भगवान का पूजन हो रहा था, तो सभी देवता सभी मनुष्य भगवान गणेश जी का पूजन कर रहे थे। और प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज का पूजन हो रहा था। कोई भी कार्य भगवान गणेश जी की कृपा से ही संपन्न होता है। और पता है जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था, गणपति भगवान का पूजन नहीं किया, उस समय भी गणपति भगवान ने प्रकोप किया तो कोई रतन नहीं निकला, कोई भी रतन नहीं निकला। बाद में गणेश जी का पूजन किया तो 14 रत्नों की प्राप्ति, ये कथा आप सुन चुके। भगवान गणपति का ध्यान किया, पूजन किया, तो चंद्रमा कहने लगा ये ऐसा देवता जिसकी लंबी सी सूंड बड़ा सा पेट, ऐसे देवता की पूजा कर रहे हैं सब लोग जो देखने में अच्छा नहीं लगता। भगवान गणेश जी ने कहा चंद्रदेव, बाहर की सुंदरता को तुमने जो देखा है, इस सुंदरता में तो लोभ वृत्ति, काम वृत्ति, नाना प्रकार के अवगुण भी छुपे रहते हैं। लेकिन जिनके गुण अच्छे हों, सद्गुणात्मक मानस्य हो, उस व्यक्ति के अंतःकरण में परमात्मा स्वयं बैठते हैं। और मैं किसी की जाति को नहीं देखता, मैं किसी की समाज को नहीं देखता, मैं तो ये देखता हूं कि तुम्हारे मन का भाव कैसा है, प्रेम कैसा है। तुमने मेरा अपमान किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि चंद्रदेव तुम्हारा मुख कलंकित हो जाए। उसी दिन से चंद्रमा का शरीर कलंकित हो गया।